महाराष्ट्र के डोंबिवली में भाजपा नगर सेवकों और डोंबिवली में पदाधिकारियों के बीच आंतरिक विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है। भाजपा नगर सेविका प्रमिला चौधरी ने रामनगर पुलिस स्टेशन में भाजपा पदाधिकारी संजय चौधरी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि भाजपा पदाधिकारी अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बता रहे हैं। आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली मनपा का आगामी चुनाव निकट आ रहा है और वहीं पार्टी के भीतर आंतरिक विवाद अब बढ़ने लगा है। पालिका के डोंबिवली डिवीजन के ठाकुरली चोले गांव के वार्ड से भाजपा नगर सेविका प्रमिला चौधरी और उसी विभाग के भाजपा पदाधिकारी संजय चौधरी के बीच दिन प्रतिदिन विवाद अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमिला चौधरी का कहना है कि चोले गांव के दत्ता पाटिल चौल के सामने पालिका की पानी की पाइपलाइन लीकेज हो रही थी, उसी की मरम्मत का काम चल रहा था। तभी उस जगह भाजपा के पदाधिकारी संजय चौधरी आए और उन्होंने शर्मनाक तरीके से शरीर को छुआ और उनसे छेड़छाड़ की। संपर्क करने पर संजय चौधरी ने कहा कि मुझ पर लगे आरोप झूठे और बेबुनियाद है। मैं एक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी के आदेश पर वार्ड में काम कर रहा हूं। मैं नगर सेविका को ताई कहता हूं, तो इस तरह का घटिया निम्न कोटि का कृत्य नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि गलत आरोप लगाकर मेरी छवि धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। भाजपा नगर सेवकों और पदाधिकारियों के बीच एक आंतरिक विवाद ने ईर्ष्या को प्रज्वलित किया है और भाजपा पदाधिकारियों के बीच का विवाद अब सबके सामने आने लगा है। ठाकुरली चोलेगांव की कॉर्पोरेटर हूँ और मैं हमेशा यहाँ का काम खड़ी रह के करवा लेती हूँ। जो भी काम हो, लीकेज का हो, रोड का हो, पैच मारना हो, और 4-4 घंटे 5-5 6-6 घंटे खड़ी रह के मैं काम कर लेती हूँ। और यह आदमी आके मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, मुझे हमेशा तकलीफ़ देता है। जब भी काम चालू रहता है तो भी हाँ, तो आके खड़ा रह के निकल जाओ ना, ऐसा नहीं ऐसा। और उस दिन एक ऐसा हो गया कि ये मुझे 2-3 बार स्पर्श करके निकल गया वहाँ से, तो मुझे एकदम अच्छा बहुत एकदम गंदा फील हो गया उस दिन। और फिर बाद में दूसरा दिन भी मैं बोला जाने दो, छोड़ दो, नहीं झगड़ा नहीं चाहिए करके। लेकिन दूसरा दिन भी मेरा इधर काम चालू था, उधर भी आके खड़ा रह गया। फिर वो सोचने लगा कि ये कुछ बोलते नहीं तो वो ज़्यादा ही ऊपर करने लगा एकदम। इसलिए मैंने उसको बोला कि तू इधर क्यों आता है, मेरा इधर आने का नहीं, मेरा काम चालू रहता है, मेरे सामने मेरा इधर आगे पीछे घूमने का नहीं, खड़ा नहीं रह के निकल जा करके। तो फिर उससे वो झगड़ा करने लगा, ज़्यादा बहुत ही झगड़ा करने लगा, भड़कने लगा। मुझे बोला कि तेरा सुहाग मिटा दूंगा, तेरे पति को एक बार तो तेरा पति बच गया है। एक बार मेरा अभी 7-8 महीना पहले दूसरा काम चालू था रात को, उधर पति खड़े रह के काम करवा रहे थे, उधर आके पति को धमकाया, मोबाइल उड़ाया, मार दूंगा करके। तो वैसा ही वो बोला कि एक बार बच गया है लेकिन अभी दूसरी बार नहीं बचेगा करके। किस पार्टी का है वो अपने ही पार्टी का कोई उसको कुछ बनाया पदाधिकारी, कुछ ऐसा। किस पार्टी का? तो भाजपा का ही। पुलिस ने क्या कहा आपसे? फिर मैंने जाके फिर मैं सोचा ये तो ज़्यादा ही दादागिरी करने लगा है, पानी सर से ऊपर निकल गया है। फिर जाके उसका कंप्लेंट कर दिया मैंने। हाँ, क्या मामला है संजय जी? आप पर आपके पार्षद महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। देखो, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वो तो मुझे पुलिस स्टेशन से मालूम पड़ा कि उन्होंने 29 तारीख को मेरे पे छेड़खानी का गुना दाखिल किया है। लेकिन मेरा और उनका ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, जो मुझे पक्ष ने जो जिम्मेदारी दी है वही सबसे मैं काम कर रहा हूँ। तो उसमें उनको जो हर्ट हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में जाके काम कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा था लास्ट टाइम जो स्मशान भूमि में आम नागरिकों को जाने के लिए मनाही है, उधर लॉक लगाया गया और जो उनके फेवर के जो है उनको एक सिर्फ चाबी दी जाती है। आज भी ऐसे ही सिचुएशन है वहाँ पे। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें या जो भी है वो नागरिक समस्या है, उसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ, तत्पर जाता हूँ, काम करता हूँ, नागरिकों के बीच में जाके नागरिक समस्या जो भी है वो हल कर देता हूँ।
तो उससे चलते हुए वो मेरे पे जो आरोप लगाया, वो 2 तारीख में तो उन्होंने मेरे से काफ़ी गालियाँ दी। मैं तो उन्हें बहन जी कह के पुकार रहा था, मेरे पास वो वीडियो क्लिप है। और उसके चलते उन्होंने देखा कि ऊपर कोई अपने खिलाफ एक्शन हो जाएगा, उससे चलते हुए उन्होंने जाके 2 तारीख को मेरे खिलाफ जो झूठी केस दर्ज किए और मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और पुलिस स्टेशन वाले जो भी है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बस इन्वेस्टिगेशन में जो भी है सामने आ जाएगा, सच का सच और झूठ का झूठ। उसमें आगे चल के क्या है कि मैं जो उनको ऐसा लगता है कि अभी मैं गांव में जो काम कर रहा हूं, तो लोग काफ़ी सारे लोग मेरे तरफ खींचे आ रहे हैं और उनकी तरह कोई ध्यान नहीं दे रहा हो, क्योंकि ये पहले से ये बंदा जो है 20 साल से ये गांव में है नगर सेवक, लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। आज तक हमारे गांव में आने जाने के लिए सही ढंग का रास्ता भी नहीं है, ना गार्डन है, ना कोई समस्या, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें मैं करने को लिया है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारा 20 साल के जो हमारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देंगे और ये